नमस्कार। इस वक्त हम रातू के झखड़ा टार के पास हैं और झखड़ा टार के हम उस बच्ची के घर के सामने हैं जिस बच्ची को उनके ही जो पालन पोषण करने वाले लोग हैं वो काफी दरिंदगी के साथ गला घोट दिया। बात करते हैं जो पिछले दिनों जिस तरह पुलिस ने इन बातों को खुलासा किया कि एक बच्ची है और उसे सुबोध पाठक नाम का व्यक्ति बिहार से यहाँ लेकर आता है 3 साल की उम्र में और उसके बाद भरण पोषण उसका पालन करता है। बच्ची 13 साल की हो जाती है और इसके बाद काफी दरिंदगी के साथ उस सुबोध पाठक के बेटा राहुल पाठक मारता भी है, पीटता भी है और अंततः उसे गला दबाकर जान ले लेता है। और यहाँ तक ही वो नहीं रुकता है, वो इसके बाद पूरी घटना को, पूरे घटनाक्रम को छुपाने के लिए उस बच्ची को रातों रात गायब कर देता है। यहाँ से लेकर बिहार लेकर जाता है और बिहार में उसका अंतिम संस्कार कर देता है और उसके बाद वापस इसी घर में आता है। जागरूकता देखिए कि इस गांव वालों ने उस बच्ची को घर के आसपास कई दिनों से नहीं देखा और जिसके कारण इनकी उत्सुकता बढ़ी और ये पूछताछ करने लगे और अंततः इसका पता लगाने के लिए इस पर दबाव भी दिया गया। इस घर के बाहर जो गांव वाले लोग हैं वो एकजुट हुए, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने पड़ताल की, जांच की और पूरे मामला का खुलासा सामने आया है। और इस वक्त हम उसी जगह आए हैं और उन गांव वालों से ही पूछेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ है क्या। इसमें तो सीधे वो 13 तारीख से गायब था। 13 मार्च से बच्ची 13 नहीं मिल रही 13 मार्च से गायब थी। 13 मार्च से लेके 16 मार्च तक वो 16 मार्च को लोग लौटा ये सब काम करके। अच्छा, 16 मार्च को लौटा। उसके बाद घर और को सफाई किया, खून उनका धाबा लोग को पेंट पचौड़ा कर दिया। उसके बाद अपना पूजा अंदर में पाठ। सब खून के धब्बे भी सब पूरे घर में लगा हुआ था। अभी मतलब पटक पटक के पीट उठ के भी मारा था, पीट काफी उठ के दरिंदगी मारा से। होगा तभी ना खून का धब्बा लगा है। आप अभी भी पचौड़ा लगल है, आप देख अच्छा, सकते हैं। उसके बाद वो लोग पूजा पाठ किया, गरुड़ पुराण कराया, हर तरह का गुरु तो गरुड़ ब्राह्मण। पुराण पूजा पाठ करवाया तो उस समय मालूम नहीं चला आप लोगों को? नहीं, नवरात्रा था ना। अच्छा, 13 मार्च के बाद वो पूरा कार्यक्रम रुक गया। इधर हाँ, जो चैत का नवरात्र था, इस नवरात्रा शुरू नवरात्र के बीच में पूरे नवरात्र देखिए कि सबसे बड़ी कहानी है कि नवरात्रा यह शुरू हो गया, वही 13 नवरात्रा करना शुरू कर दिया। तो आदमी को कहाँ से जानकारी मिले। देखिए यह वो 13 बच्ची से बच्ची नहीं मिला। रामनवमी की जब छठी जो होता है उस समय आदमी को कुछ पता चला तो वही महिला समिति लोग की महिला लोग छानबीन किया कि तो बोला कि बच्चा को लाओ नहीं तो दिखाओ। तो इधर उधर गुमराह करने लगा। उसके बाद पुलिस अपने हैंडल में लिया, पुलिस गया जहाँ जहाँ बोला वहाँ, उस पर भी पुलिस नहीं पाया। तब लास्ट में वो लोग अपना पूछताछ करके खुलासा किया। देखिए यह 13 मार्च से 16 मार्च के बीच की यह घटना है और उस बीच पूरे काम तमाम करने के बाद वो इसी घर में रहता था। यहाँ रहने के बाद इस पूरे देखिए कि जिस तरह पंडित का जो कहा जाता है कि ब्राह्मण पंडित जो होते हैं वो गांव या लोगों को अगुवाई करते हैं, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो सभ्यता है, इस सभ्यता को वो बताने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ ये पंडित दरिंदगी की हद पार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को वो पंडित के रूप में छुपाने का काम करते हुए वो जो चैत नवरात्र आता है, लोग यह समझे कि वह नवरात्र का पूजा कर रहा है, लेकिन उस बच्ची का वह गरुड़ पुराण करता है, शांति पाठ के लिए करता है। अच्छी है, उस बच्ची के सहेली लोग भी यहाँ आई हुई है, उन लोगों से जानेंगे कि आप साथ में उसके रहते थे। हाँ, साथ दोस्त में ही रहते थे।
पढ़ाई फिर करती थी, स्कूल जाती थी? नहीं, पढ़ाई इसको छुड़ा दिया गया था झूठ बोल कर के कि लड़ाई करती है, वहाँ पर जाके बदमाशी करती है, ये वो। स्कूल में पहले जब पढ़ती थी तो बदमाशी करती थी वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब छोटी बच्ची है, खेलेगी कूदेगी नहीं, बताइए। उसी में बोल देता था कि नहीं लड़ाई झगड़ा करती है वहाँ पर, फिर वहाँ पर भी इसलिए उसको घर ले आया, उसको पढ़ाई भी छुड़ा दिया फिर। मारता पीटता भी था पहले से भी? बहुत मारता था, बहुत। कभी बताई है आपने? बताइए, हम लोग देखे भी, हम लोग तो कितना बार जा करके बोले भी है कि अच्छा। काहे मारते हैं, छोड़ दीजिए, छोटी बच्ची है, कुछ हो जाएगा तो तुम अपना घर से मतलब रखो ना, दूसरा घर में क्या देखने आ रही है, बोलता था ऐसे ही। तो उसके साथ कभी कुछ गलत भी किया था? किया होगा, हम लोग को तो नहीं बताई कभी, बट किया होगा। हम लोग को नहीं ना बता सकती है, बता देगा तो फिर उसके बाद मतलब फिर और ज्यादा और मारेगा? हाँ, और ज्यादा मारेगा। डर के मारे कुछ नहीं बोलती थी, हम लोग को शांत से रहती थी। अंतिम बार कभी कुछ बात हुआ जिस समय मतलब 13 नहीं, मार्च से हमसे नहीं, पहले? उन बच्ची लोग से हुआ था। और है? हाँ, बस तो 13 तारीख को बस देखे थे लास्ट, उधर भागते हुए उसको मार रहा था, शाम दोपहर के टाइम पे, तो भाग रही थी उधर ही, तो पूछे क्या हुआ तो कुछ नहीं बोली। देखिए कि पंडित होते हुए जिस तरह हमने कहा कि जो पंडित को लोग पूजा पाठ और अपने जो परंपरा है, अपनी जो सभ्यता है, इसके लिए लोग पूजते हैं। एक तरह से भगवान की जिस तरह पूजा की जाती है, भगवान के पूजा के बाद इनकी जगह दी जाती है, और ये दरिंदा इस दरिंदगी तक पहुंच जाता है कि इस छोटी सी बच्ची को अंतिम सांस तक पहुंचा देता है, और इसके बाद वो यहाँ तक ही नहीं रुकता है, और अंततः देखिए कि और बच्ची है कि क्या कहेंगे इस तरह के दरिंदे लोग जो समाज में यहाँ रह रहे हैं, आप लोगों ने उसे जगह दिया है यहाँ? ये लोग समाज के नाम पे कलंकित है, कलंक है समाज के नाम पे। अब किसी को जगह देना, कोई किसी को मन के अंदर तो नहीं झांकता। पंडित है, पंडित का सब रिस्पेक्ट करते हैं, पंडित पूजा कराते हैं। अब उसके मन के अंदर क्या चल रहा है कोई कैसे बता सकता है? अगर थोड़ा सा भी भनक लगता तो फिर नहीं दिया जाता यहाँ पे रहने के लिए। अब वो पकड़ाया हुआ है, दोनों जो है सुबोध पाठक, राहुल पाठक, क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे? बस गुनहगारों को सजा मिलना चाहिए, वो लोग को कभी भी जेल से निकलने नहीं दिया जाना चाहिए। जैसा बच्चा का जान चला गया तो अब सजा इस तो मैं। बच्ची के साथ राहुल पाठक का पत्नी भी रही होगी यहाँ, हाँ। और सुबोध पाठक का भी पत्नी होगी। तो क्या उन लोगों कभी एक महिला होते हुए उन लोग कभी इस तरह का आवाज नहीं उठाए कि एक छोटी सी बच्ची है? नहीं, उन उन राहुल पंडित का हमेशा एक एग्रेसिव नेचर था। अच्छा। तो उनका ना मम्मी पापा हमेशा उसका सपोर्ट करते थे, मतलब वो बहुत गुस्सा करते थे तो भी उसका मतलब चीजें तोड़ना, सामान पटकना थोड़ा सुनाई देता था घर तक। पर हम लोग, उसका नेचर इतना खराब था, गाली गलौज, हम लोग गाली गलौज बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इतना गंदा गंदा गाली बकता था कि हम लोग नहीं आते थे पास में। पर उसका नेचर बहुत ज्यादा झगड़ालू टाइप से था, एग्रेसिव नेचर था। वो पत्नी को भी हटा दिया था यहाँ से, पहली पत्नी को भी मार दिया था? मारा नहीं है, और डिवोर्स हो गया है उनका। अच्छा। देखिए कि यहाँ और भी यहाँ है कि आप कहा जाता है कि यहाँ जगह बसाने के लिए उनको बिहार से यहाँ लाया गया था पूजा पाठ के लिए, लेकिन इस तरह के कुकर्म करने वाले लोग हैं। लाया नहीं गया था। देखिए, मेरे पापा ये मंदिर बना रहे हैं, काली जी का मंदिर बना रहे हैं, तो 15 साल पहले ये लोग को दिए हैं रहने के लिए। अब आप ही बताइए, अभी हम आपका भविष्य नहीं जान सकते कि आगे जाके आप क्या कीजिएगा। नहीं जान, मैं आप ये भी नहीं जानते कि हम भी आगे जाके क्या करेंगे। किसी का माथा में तो लिखा नहीं हुआ है कि वो इंसान आगे जाके क्या करेगा। हम लोग को नहीं पता था कि ये लोग ऐसा करेगा। पंडित जी थे, पूजा कराना था, मंदिर बनाए तो दे दिए, बट आगे जाके ये लोग ऐसा करेगा हम लोग को नहीं पता था। अच्छा, बच्ची के बारे में एक और जो गलत हो रहा है या सही है जो आप ही से जानेंगे, कि जो इंस्टाग्राम में उसकी बात कही जा रही है कि इंस्टाग्राम में उसकी चैट चलती थी, बातें होती थी। इंस्टाग्राम आईडी के बारे में तो अभी हमको बच्चे की, जब से उनका ये सब हो रहा है उसी टाइम से वो छोटी छोटी बच्ची लोग फ्रेंड है, वही लोग के थ्रू पता चला कि इंस्टाग्राम बनाती थी, बट उसमें वो रील्स डालती थी। वो खुद का अपना कुछ इस तरह का गलत नहीं नहीं नहीं, उसमें करती गलत थी? वीडियो नहीं डालती थी, जैसा आजकल नॉर्मली सब बनाता है उस टाइप का वो वीडियो बनाती थी, और वैसा कुछ नहीं था। देखिए कि सच्चाई जो होता है ना वो सामने दिखता नहीं है, जब तक उसके ऑन स्पॉट पहुंचिएगा नहीं तब तक मालूम नहीं चल पाता है। जिस तरह उस बच्ची के बारे में, प्रेम प्रसंग के बारे में बताया जा रहा था, ये सारी बातें
गलत बताया जा रहा है, झूठा है कि वो बच्ची को यहाँ जिस तरह सुबोध पाठक और राहुल पाठक इन दोनों लोग मिलकर काफी प्रताड़ना करते थे, मारते थे, पीटते थे। इसी घर में वो बच्ची को मारा जाता था, पीटा जाता था। आप देखिए कि जो लोग गांव वालों का आज यह शुक्रिया कर सकते हैं कि आखिर अंततः गांव वाले के कारण ही इसकी उद्भेदन हो पाया है और पुलिस अंततः इस जगह तक पहुंच पाई है। तस्वीर देखिए कि मासूम सी वही बच्ची है और गांव वालों ने मिलकर यहाँ इसका फोटो लगाया, अंततः इसे श्रद्धांजलि भी दी गई है। अब सबसे बड़ी सवाल है कि आज के समय में इस दरिंदगी को क्या कह सकते हैं लोग, जहां अपनी जो सूझबूझ है वो भूलते जा रहे हैं। जिस तरह लोग जो एक पंडित समझकर उसे पूजते हैं, आज वो पंडित इतना दरिंदगी स्तर पर पहुंच चुका है जिस तरह, और लोगों ने बताया कि उसे मारा पीटा, गाली गलौज भी करता है। अंततः पंडित लोग जो होते हैं वो मंत्र उच्चारण करते हैं, लोगों को नई सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन आज वही शिक्षा के बजाय हत्या करता है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा नाम जयंत हो गया और आप HNN न्यूज देख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।